रांची में एक बार फिर विवादों में घिरा जनजातीय कल्याण आयुक्त कार्यालय। 9 से 10 अगस्त को आयोजित है विश्व आदिवासी महोत्सव। आदिवासी महोत्सव को लेकर निकाली गई 3 निविदा में सबसे अधिक रेट देने वाली कंपनी एक्सिस कम्युनिकेशन का किया गया है चयन। L1 कंपनी आर्च कॉन्सेप्ट को तकनीकी आधार पर कर दिया गया बदर। वहीं L1 कंपनी ने भरी थी 4.70 करोड़ की बिड। वहीं एक्सिस कम्युनिकेशन ने 7.63 करोड़ की लगाई थी बोली। वहीं प्राइस बीड में सबसे कम रेट वाली आर्च कॉन्सेप्ट कंपनी को निविदा समिति ने किया बदर। वहीं जनजातीय कल्याण आयुक्त का दावा कि QCBS सिस्टम के आधार पर किया गया है आवंटित। तो एक बार फिर से ये बड़ा आरोप लग रहा है, साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक बार फिर से जो है विवादों में घिर गया है जनजातीय कल्याण विभाग। और इस पर अधिक बात करने के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, एक बार फिर से विवादों में घिर गया है जनजातीय कल्याण विभाग। आयुक्त कार्यालय 9-10 अगस्त को आयोजित है विश्व आदिवासी महोत्सव को लेकर आदिवासी महोत्सव में जिस तरीके से जो निविदा निकाली गई थी उसमें लापरवाही और फिर से सवालों के घेरे में है। जी अनिकेत, ऐसा है कि यह 2 दिवसीय महोत्सव है, सरकारी महोत्सव रांची में आयोजित की जाती है जिसमें मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोग शामिल होते हैं। इस निविदा को लेकर जनजातीय कल्याण आयुक्त कार्यालय ने आवेदन मंगाया था जिसमें जो सबसे ज्यादा रेट कोट करने वाली कंपनी है एक्सिस कम्युनिकेशन, उसका चयन कर लिया गया। और जो कम रेट जिसने कोट किया आर्च कॉन्सेप्ट कंपनी ने, उसे निविदा समिति ने दरकिनार कर दिया। और यह दलील दी गई कि QBSS सिस्टम के आधार पर चयन किया गया है जिसमें टेक्निकल बीड और फाइनेंशियल बीड को मिलाकर एक नई रणनीति बनाई जाती है और मैक्सिमम रेट कोट करने वाले को ये काम दिया जाता है। तो ये एक बार फिर एक सिरे से जो है जनजातीय कल्याण आयुक्त कार्यालय निविदा घोटाले में फिर संलिप्तता दिख रही है। अनिकेत जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर घोटाला की बू नजर आ रही है। सबसे कम बिड करने वाले को आप बाहर कर देते हैं और अधिक बिड करने वाले को आप अगर यहाँ पर चयन करते हैं तो कहीं ना कहीं मिली भगत भी नजर आ रही है जिस तरीके से ये चयन किया गया है। हाँ जी अनिकेत, ऐसा है कि जो L1 कंपनी है आर्च कॉन्सेप्ट और जो मैक्सिमम प्राइस देने वाली कंपनी है एक्सिस, दोनों के रेट में करीब 2.25 करोड़ रुपए का अंतर है। और किस आधार पर निविदा समिति ने इसका चयन किया तो यह तो विवादित तो क्या ये 3.25 करोड़ जो अंतर बताया जा रहा है, इसी 3.25 करोड़ का बंदर बाट हो रहा है? अब ये अभी कहना तो बहुत अर्ली होगा, लेकिन इसमें जरूर कुछ ना कुछ खेल है। कमीशन का चक्कर है और वित्तीय निविदा जो है जिसके आधार पे टेक्निकल निविदा के बाद जो वित्तीय निविदा खोली गई वही सिस्टम गलत है। अनिकेत जी बिल्कुल, इसकी जांच होनी चाहिए। दीपक, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।